नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमें ये सॉल्व करना था, तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे पहले थोड़ा रिक्त का हेल्प लेना पड़ेगा यूँ। उसके बाद यहाँ से मैं स्कल्प मोड में आता हूँ और इस हिस्से को थोड़ा थोड़ा करके स्मूथ भी कर सकता हूँ और ऐसे भी रख सकता हूँ। मुझे बस यही ध्यान देना है कि अंदर ना दिखे, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जो गलत भी ना हो और अच्छा भी लगे। तो ज़रा संभल के करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये बाहर है। अब मैं अगर यहाँ से इसे बाहर रखूँ, फिर देखिए ठीक ही है, लेकिन थोड़ा तकलीफ़ दे सकता है। तो अगर मैं यहाँ से स्मूथ भी कर दूँ, नो प्रॉब्लम, स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा ना कि ये स्मूथ फिर आगे चल के कोई दूसरी प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, जैसे कि ये है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने मिरर ऑन रखा है तो दोनों तरफ काम होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी भी। तो ठीक है, अब वापस आते हैं और पोज मोड में यहाँ से इसे चेक करते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। मैं इसे कितना ओपन कर सकता हूँ, ये देखिए उसकी लिमिट से बाहर है, मुझे सिर्फ इतना ही ओपन करना है। ऑफ कोर्स इतना ही मैं ओपन कर सकता हूँ, शायद से ये ठीक रहेगा, लेकिन इसके हिसाब से अब मुझे बाकी का स्कल्प सुधारना है। स्कल्प सुधारना यानी थोड़ा बहुत ऐसे, ये ठीक है, ओके। ठीक ही है, ओके। ये अभी भी सही तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं सिलेक्ट करके वापस। ओके, प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही, काफ़ी है, तो वेट पेन का भी तकलीफ़ नहीं, बट हाँ यहाँ होगी, बहुत तकलीफ़ होगी। तो यहाँ के लिए पहले तो हम वही सेम चीज़, हम यहाँ से सॉरी यहाँ से इतना रखते हैं, यहाँ से यूँ रखते हैं, उसके बाद सुधारेंगे। ठीक है, अब उसके बाद पहले वेट पेंट। ठीक है, आओ वेट पेंट में आओ। नेक किधर है, नेक के साथ शुरू करेंगे। तो पहले तो हाँ नेक अभी गया, नोज़ नहीं, नोज़ है, ठीक है। लिप है, जॉ है, यस जॉ है, लोअर जॉ है। लोअर जॉ में हम वेट पेंट कर सकते हैं। क्या वेट पेंट कर सकते हैं? लोअर जॉ में ऐसे वेट पेंट कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ। लेकिन क्या होता ना कि ये फिर ऑफकोर्स उस हिसाब से काम करेगा। अगर मैं यहाँ से मिक्स कर दूँ, चलिए देखते हैं मिक्स क्या होता है। ये देखिए मिक्स ऐसे काम करता है, ठीक है। ध्यान रहे मैंने एक्स ऑन रखा है, तो उस तरफ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जॉ ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे सुधार दूँ ऐसे करके, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्चुअल जॉ क्या है। एक्चुअल जॉ ये है, तो मुझे ये भी ठीक लग रहा है, पता नहीं कितना। जॉ मास्टर मेरे ख्याल से ये है, अगर इसके जॉ मास्टर, यस, तो इसके हिसाब से हम जॉ मास्टर में थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं, तो ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही, बट अगर करें हल्का फुल्का भी सही, ठीक रहेगा। अच्छा, इसको ब्लर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब
लोअर जॉ वगैरह कुछ है, चेक करते। नहीं, चेक करते यहाँ पर लोअर जॉ, चिन, चिन देखते, चिन, यस। तो चिन के हिसाब से ये मेरे ख्याल से सही रहेगा, और उसके साथ ब्लर, ठीक है, ऐसा लग रहा है, बट चेक करना पड़ेगा, ये भी नहीं चलेगा। ये भी ठीक है, अच्छा काम है। जो ठीक है, इसे भी ब्लर कर देते ताकि ब्लेंडिंग रहे अच्छी सी। ये ठीक है, तो राइट जॉ भी चेक करेंगे। ये कुछ ठीक ही है, ये ब्लर कर देते, थोड़ा सा स्मूथिंग इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। राइट जॉ ठीक है, ओके। तो ये भी वैसा है, ठीक है। सही जा रहा है वैसे तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लिप, ओके, यहाँ तक भी ब्लर कर सकते हैं, ओके। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो वो सब काटना पड़ेगा, ऐसे कुछ, इसे हम ऐसे ही अंदर बाहर नहीं कर सकते, हमें उसको कट करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये इशू तो रहेगा, हमें उस वक्त ध्यान देना है कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे हटाएंगे या छुपाएंगे वगैरह, ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए, तो अब इधर आते हैं, ये दोनों को ठीक है, तो ये हाइड करता हूँ, ठीक है, ये हाइड कर दिया, ये भी हाइड कर दिया। चलिए ये भी हाइड कर देते हैं, और यहाँ से ये भीमसेन ही रहेगा, बस मुझे सिर्फ इन चीज़ों में ध्यान देना है कि ये ऐसे दिखे। तो एडिट मोड में जाते हैं, अल्ट टेक्स्ट करते तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये ज़रूरी है कि आप ऐसे समझें। ये जो हिस्सा है, या फिर पॉलीगॉन वाले हिस्से से शुरू करिए। इसे अगर मैं डिलीट कर दूं, कुछ हद तक ऐसा ही, चलिए देखते हैं डिलीट करके, ठीक है, ओके। अब रिग कहाँ गया, हाँ, ठीक है, ये सही जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ, अच्छा, मुझे ऑन करना पड़ेगा, ये देखिए, ये इतना हिस्सा हमें निकालना भी पड़ेगा, ऑफ कोर्स निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल के देखते हैं, ठीक है। सारी इम्पोर्टेंट पॉलीगॉन्स लगते हो तो निकालें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हिस्सा है, बट डोंट वरी, कोशिश करते हैं। निकाल दिए, चलिए देखते हैं, ठीक है, अच्छे जा रहे हैं, वैसे तो कोई अभी तक प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। ऑफ कोर्स हो सकती है प्रॉब्लम, बट डोंट वरी, हमें उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है अभी भी, लेकिन ये अंदरूनी हिस्से की है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही। तो चलिए डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। और अगर
मैं स्कल्प मोड से इसे थोड़ा सा इन्फ्लेट कर दूँ तो एक्स-रे यूँ, ताकि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फिर नहीं आएंगी। क्या बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्यों? वैसे ये भी आइडिया पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी संभालना पड़ता है। ये देखिए यहाँ तो अब एक जगह सॉल्व करते हैं, फिर मिरर कर देंगे, कर सकते हैं ऑफ कोर्स, चेक करेंगे फिर से। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हम डिलीट कर सकते हैं। तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये वो लेवल पर काम नहीं हो रहा जिस लेवल पर हम सोच रहे हैं। थोड़ा वक्त तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। क्या होता है ना, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। अब गॉड नोज़ या भीमसेन नोज़ कैसे कर सकते हैं। शेविंग तो करनी पड़ेगी बॉस, है ना। यहाँ से आपको ध्यान देना, यहाँ से कोई भी एज आउट दिखनी नहीं चाहिए बस। तब तक आपको जो मर्ज़ी आपको लगे कीजिए, अंदर की तरफ जितना आपको छुपाना है, हटाना है, ठीक है, कर सकते हैं। कोई पूछेगा नहीं क्यों किया, क्योंकि दिखेगा नहीं तो क्यों पूछेगा, है ना। दिखे तो पूछे, अब दिखे ही नहीं तो क्या पूछे। लग रहा है कुछ इशू? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो भाई हमारा ये हिस्सा तो हो गया, लेकिन मैं इस पे भी थोड़ा सा स्कल्प मोड कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ये सही होगा। आ गया बाहर। यहाँ तक ठीक है। थोड़ी दाढ़ी चेंज हो सकती है, नो प्रॉब्लम भाई, इतनी भी चेंज नहीं हो रही तो देयर इज़ नो इशू। आपको बस ये चीज़ों का ध्यान देना है, ये सब बिगड़ जाता है कभी कभी, तो इन सब चीज़ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और ये गले के इन्फ्लुएंस से भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट गले के इन्फ्लुएंस से इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अच्छा, पहले ना आधा कर देते, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से हम इतना करते हैं, ठीक है, इसे यूँ फेस डिलीट, ठीक है, ये भी फेस डिलीट। कौन सी आधी चीज़ें हमको सिलेक्ट करके हटानी है वो देखनी पड़ेगी भाई, नहीं तो यस है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, ये देखिए, ठीक है,
ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, यहाँ से करते हैं। फेस डिलीट 2 3, फेस डिलीट ये वाला हिस्सा, फेस डिलीट ये वाला हिस्सा भी, फेस डिलीट ये वाला हिस्सा, ये सेंटर है। ओके, फेस डिलीट ये वाला, फेस डिलीट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मिरर, जिसमें क्लिपिंग नहीं, मर्ज नहीं, कुछ नहीं, अच्छा दिख रहा है, अप्लाई कर दो। ठीक है, परफेक्ट, कोई ज़्यादा मेस नहीं, बट परफेक्टली हो गया है, बहुत अच्छे से। सो दिस इज़ गुड, हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, मुस्टैच और ये भी सॉल्व कर दिया। अब हमें इन्फ्लुएंस जो नेक पर है वो निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं नेक। तो एन ई, तो ये कौन सा है, स्पाइन। चलिए देखते हैं वेट किस पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। ये रहा, ठीक है, तो 0, ठीक है। ओके, ओके, स्पाइन ये रहा। ठीक है, ठीक है, जो मास्टर ठीक है, चिन ठीक है, चिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑल गुड। All going good. अब नेक का जो कर्व है, या समझो ये जो है कंट्रोल वो देख रहे, नेक ये नहीं मिल रहा, ये मिलना चाहिए, वो देखना है। NECK यही नहीं है, बाकी सब है। तो ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। वैसे तो बहुत कुछ हो गया है, तो चेक करते हैं अब। ऑफ कोर्स ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। सॉरी, इंडिविजुअल, ओके, गुड। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई समझो, हो ही गई समझो। तो ये एक हो गया काम, हमने बियर्ड, मुस्टैच, आईब्रोज एंड तिलक को सॉल्व कर दिया पिछले वीडियो से लेके इस वीडियो तक। अब आगे देखते हैं, अगले वीडियो में हम और ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को मैं अभी भी कहता हूँ मैं लास्ट में करूँगा, जो अपने आप में खुद एक फॉलो थ्रू होंगे, एक कहते ना, एक मोशन के बाद उनका रिएक्शन या उनका मोशन होता है,
जिसे फॉलो थ्रू भी कहते हैं। मैं ज़्यादातर फॉलो थ्रू मेरे ज़बान पर आता है तो वही ठीक है। तो वो एक चीज़ करेंगे, तो कोशिश करेंगे एक एक करके करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसे, बट बहुत सिंपली अचीव करना है। सिंपल नहीं है लेकिन सिंपली अचीव हो सकता है। गो स्लो, डोंट वरी, जो भी है धीरे धीरे करो, क्योंकि ये चीज़ ही वैसी डिमांड रखती है। आप चाहे एलियन कैरेक्टर लो या फिर आप चाहे कोई क्या कहेंगे और कोई ह्यूमन कैरेक्टर लो, कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाला कोई कैरेक्टर लो। अब इसमें ना मैं एक ड्रीम मेरा जो है या फिर मेरा जो विज़न है मैं बताता हूँ कि मैं ना ये हिस्सा ज़रा मार्किंग करके देखते हैं। ये हिस्सा ये वाला हिस्सा बालों का मैं रिग करूँगा, कुछ एक दो ये और कुछ लिटिल रेज्ड स्ट्रेंथ्स। ये बहुत टफ होगा, ऑफकोर्स टफ होगा, करना तो है। अब कितना कर पाएंगे ये तो हमारे अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है, ये भी शायद होना चाहिए। ऑफकोर्स ये कर सकते हैं लेकिन फिर ये पीछे ही रहेगा अगर मोशन में तो प्रॉब्लम होगी, तो इसे यहाँ रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिगली या थोड़ा सा मूवेबल रख सकते हैं, तो ये भी ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो हाँ, तो आपको कैरेक्टर पे ध्यान देना है कि कैसा कैरेक्टर कितना परफेक्ट हो, कितने लेवल पे हम उसका डिटेल बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। यूं ही हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर अगर समझो आपका बहुत अच्छे से अपने आप ही सारे एलिमेंट्स अच्छे से रिग हो गए, स्किन हो गए या वेट हो गए, और फिर आप एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 2 से 5 बार हर चीज़ को बार बार देखिए, चेक करिए, उसके एक्सरसाइज में एनिमेशन में उसे चेक कीजिए, फिर आगे फाइनल काम के लिए बढ़िए। तब तक खुशी ना मना ले, ऐसा मेरे मेंटोर्स कहते थे तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से हमने काफ़ी कुछ इसमें अचीव कर लिया है, तो मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम हो। तो ट्राई करेंगे कि बालों को या तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पहले करते हैं। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।